परमात्मा का धन्यवाद करने की जगह वी चूज टू कंप्लेन, हम शिकायत करते रहते हैं। जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है हमारी योग्यताओं से अधिक दिया है कि नहीं दिया? कभी अपने गुण, कभी अपने विचार, कभी अपने मनोभावों के अंदर हम गोता लगा के देखें तो जो कुछ हमारे पास है शायद उसने हमें वो हमारी योग्यताओं से बढ़ के ही दिया। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। सबके जीवन में जैसे जैसे गुण, जैसे जैसे कर्म विकसित हुए उसने वैसी वैसी देन वहाँ बख्श दी। बाकी आप गुण पैदा करके अपने पुरुषार्थ से और भी पा सकते हो, पाने में कोई कमी नहीं है। हमारे में कमी है, कमी हमें अपनी दूर करनी है। उम्र भर मैं एक गलती करता रहा, उम्र भर मैं एक गलती करता रहा, धूल आंखों में थी, मैं आईना साफ करता रहा। दोष तो यहाँ है, यहाँ कहीं दोष नहीं है। चित्त तो अपना साफ करना था, स्वच्छता तो अपने हृदय में लानी थी, अपने अंतरस्थल में गुणात्मक विकास करना था, जो यहाँ नहीं किया। फिर दोष यहाँ दिखाई देने लगे। असल में दोष तो यही है, अपने भीतर, कहीं नहीं है। बंधुओं, जो अपने हिस्से की कड़वी दवाई होती है ना, वो तो हमें ही खानी पड़ेगी। जिसको रोग है उसे दवाई का, औषधि का सेवन करना ही पड़ता है, और कड़वी दवाई पीने पर ही फिर रोग की निवृत्ति होती है, रोग दूर होता है। दुख दूर करने की दवा तो हमें सेवन करनी ही पड़ेगी, उससे तो हमारा छुटकारा नहीं है। आप यदि रोग की निवृत्ति करने के लिए दवाई पीनी हो तो उसमें कष्ट मत मानो, उसका सेवन करो, उसी से रोग ठीक होंगे। महाराष्ट्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, एक तीर्थ है जिसका नाम है पंढरपुर। नाम सुना होगा। पंढरपुर में वहाँ आदि नारायण भगवान विट्ठलनाथ का मंदिर है, जिनका हम संकीर्तन भी करते हैं विट्ठल के रूप में। हरिओम विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, हरिओम विट्ठला। भगवान विट्ठलनाथ का दिव्य मंदिर है, दिव्य प्रसाद है, और भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ जुटती है। और जब भक्त लोग, भक्तगण वहाँ आते हैं तो वहाँ पर संतगण भी आते हैं। भगवान से तो सब छोटे, भगवान से कोई बड़ा नहीं, श्री हरि से सब छोटे। भक्त हो, संत हो, सब छोटे। तो महाराज वहां भीड़ में एक बार संत एकनाथ जी पहुंचे, और संत एकनाथ भगवान के सामने गए। बड़े भक्त हैं भगवान के। एकनाथ जी महाराज जाकर प्रार्थना करने लगे, अनुनय करने लगे, माथा झुकाकर वंदन करने लगे। प्रभु, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूं। शुक्राना बहुत बड़ी चीज है माताओं बहनों, शुक्र करो हमेशा। हमारे यहाँ गुरसिखों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, ते हर वेले सिमरन।
इसको कभी नहीं भूलना। आप सदा शुक्र मनाइए उसका। हम बहुतों से अच्छे हैं। एक नाथ आए मंदिर में, विट्ठल नाथ का दर्शन किया, आदि नारायण भगवान विट्ठल के आगे खड़े होकर कहने लगे, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे संसार में सब कुछ दिया और आपने मुझे धर्म पत्नी भी ऐसी दी जो मेरे धर्म कार्यों में मेरा विरोध नहीं करती, मेरा सहयोग करती। आप मुझे कितनी कृपा से नवाजते हैं, कितनी कृपा से पल्लवित करते। मेरी अर्धांगिनी भी मुझे भजन में जोड़ती, लगाती। विट्ठल के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ मुझे कभी आज तक भोजन मांगना नहीं पड़ा, कमाना नहीं पड़ा, मेरे भजन में भंग न पड़े, वो स्वयं अर्जित भी करती है, देती भी है और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आप ही की कृपा से मेरी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो रही हैं, अच्छी चल रही हैं और आपने ही कितनी कृपा की, ये सारी व्यवस्थाएं करके मेरा ध्यान अपनी ओर लगाए हुए है। ऐसी दया है कि वो मेरे में मोह भी पैदा होने नहीं देती। साथ में बैठकर पूजा पाठ, जप, चिंतन, ध्यान, स्वाध्याय, भजन, मनन आदि के सारे कर्मों को पूर्ण करती है। जब मैं उससे कभी किसी सहानुभूति की बात करता हूँ तो प्राय मुझे कह देती है, नाथ मेरे से सहानुभूति की अपेक्षा करने की जगह भगवान की कृपा की याचना करो, प्राणी मात्र से सहानुभूति करो, अपने आप को ऐसा सहानुभूति का पात्र बनाओ कि भगवान आपके ऊपर सहानुभूतियां बरसाएं। विट्ठल के आगे गुण कीर्तन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अर्धांगिनी मिली। ये प्रार्थना करके निकले ही थे भगवान विट्ठल से, अपनी सहयोगिनी के गुण गाकर निकले ही थे, अपनी अर्धांगिनी की प्रशंसा करके निकले ही थे, धन्यवाद ही कर रहे थे। भीड़ में दूसरे संत आ गए पीछे, उनका नाम था तुकाराम। ये सब महाराष्ट्र के संत हैं और तुकाराम जी की पत्नी तो बाप रे बाप, ये सूरजमुखी से ज्वालामुखी हो गई। तुकाराम जी सत्कर्म करते हैं, इसको बिल्कुल भाता नहीं। तुकाराम जी गन्ना बेचने के लिए जाते हैं, गन्ने बेचकर जो धन कमाते हैं जाकर साधु संतों को, बाबा बालकनाथ जी में लंगर लगा देते हैं, कुछ नहीं बचाते घर के लिए और रोज गालियां खाते पत्नी से। तंग आ गए, एक दिन मन में आया कि चलो आज सारी कमाई नहीं, आज सारे गन्ने नहीं बेचता, एक गन्ना बचा लेता, घर ले जाता, पत्नी और मैं बांट के खा लेगा। पत्नी द्वार पे ही खड़ी है, इंतजार कर रही है कब आएगा तुकाराम। तुकाराम जी आए, हाथ में एक ही गन्ना, समझ गई हाव भाव से आज फिर कुछ नहीं करके आया, फिर किसी को कमाई बांट आया होगा, फिर कहीं लंगर लगाया होगा, फिर साधु संतों को कुछ परोस आया होगा। आज फिर ठन ठन गोपाल हाथ में एक गन्ना लेके आ रहा है, गुस्सा आ गया। दूर से ही बोली, मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं लाए। तुकाराम मुस्कुराया, मुस्कुराहट से समझ गई सच में कुछ नहीं लाया। गुस्सा आया, आगे बढ़ी, गन्ना छीन लिया और पीठ पर खूब गन्ना मारा। गन्ना ऐसे टूटता, बोलो ना जी, नहीं टूटता ना, लेकिन इतना मारा कि पीठ पर मारते मारते गन्ने के दो हिस्से हो गए।
इतनी मार खा के गन्ने के 2 टुकड़े जब हुए, बोले भाग्यवान तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं कब से सोच रहा था, आज गंडासा वहीं ठंडा वहीं भूल गया, इसके 2 टुकड़े कैसे करूंगा। एक काम कर, विट्ठल का धन्यवाद कर, आधा तू खा ले आधा मैं खा ले। तेरा बड़ा धन्यवाद, तेरा बड़ा शुक्र, तूने 2 कर दिए। ऐसी पत्नी मिली। तुकाराम जी विट्ठल के आगे गए, एक नाथ अपने पत्नी की प्रशंसा करके गए। इनको क्या करना चाहिए था, आज वाले होते तो कहते भगवान इसे उठा ले, ये नहीं कहते हम उठ जाएं, इसे उठा ले। तुकाराम मंदिर में पहुंचे, सारा दिन लड़ने वाली, गुस्सा करने वाली, उल्टा सीधा बोलने वाली, मार पिटाई करने वाली, कलह करने वाली जो पत्नी है, विट्ठल का शुक्र करने लगे। विट्ठल तूने मुझे ऐसी पत्नी दी। एक नाथ जी बगल में खड़े थे, सुन रहे थे। बोले क्या बोल रहा, इसकी पीठ पे गन्ने तोड़ देती। ये कह रहे शुक्र है प्रभु तुमने ऐसी पत्नी दी। एक नाथ के कान लग गए, सुने जरा क्या बोलता। तुकाराम कहते हैं नाथ, यदि ऐसी पत्नी न दी होती तो मेरा उसमें मोह ज्यादा और तेरे में कम होता। तेरा शुक्र है तूने ऐसी दी कि वो अपने में मोह होने ही नहीं देती। उसके ऐसे व्यवहार से मैं तेरा भजन ज्यादा करता हूं। ये भी तेरी कृपा है, तूने ऐसी परिस्थितियां बनाकर मेरे जीवन में अपने भजन की विधा को संरक्षित सुरक्षित कर लिया। कृपा है तेरी। जैसे ही संसार, घर परिवार का प्यार थोड़ा बढ़ने लगता है, वो मुझे डांट डपट के फिर वापस ले आती है। जैसे ही घर में थोड़ी आसक्ति बढ़ने लगती है, वो कोई ना कोई ऐसी कड़वी बात कह देती है कि वो उससे ध्यान हट के तुम्हारे में लग जाता है। मुझे लगता है नाथ ये सब आप ही कर रहे हैं, और जैसा कर रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, मैं राजी हूं। अगर कहीं उसमें थोड़ी कड़वाहट कम रह गई हो, थोड़ी और दे देना। धन्यवाद कर रहे हैं। एक अच्छी पत्नी मिली है इसलिए धन्यवाद कर रहा है। बोलो ना जी। एक अच्छी मिली है इसलिए धन्यवाद कर रहा है। दूसरा बोलो, बुरी मिली है इसलिए धन्यवाद कर रहा है। ये प्रार्थना करके पीछे हटे, तीसरा आ गया। तीसरा भक्त भी वहां पहुंच गया, नरसिंह मेहता। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। 3 भक्त एक साथ इकट्ठे हुए पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर में। तीसरा भक्त भी वहां पहुंच गया, नरसिंह मेहता। ये दोनों खड़े, इनकी अर्धांगिनी का निधन हो गया। एक की सहयोगिनी है, एक की लड़ाकू है, झगड़ालू है, और एक की का निधन हो गया। नरसिंह मेहता है, कहने लगे हे नाथ, तू सत्य का दर्शन बड़ा सहज कराता, तू सत्य बड़ी जल्दी जीव को दिखा देता। जीवन यात्रा में मेरे साथ उसका संयोग बहुत थोड़ा रहा। घर संसार के कार्य पूरे हो गए, भक्ति में जोड़ दिया, अपने प्रति मोह जगाकर एकाएक चली गई और मेरे सारे मोह को तोड़ गई। अब तो हमेशा आपका ही ध्यान रखता ना, आपका ही शुक्र करता रहता, ध्यान सदा आपकी तरफ ही जाता है। जब जब उसकी स्मृति होती है तब तब आपकी स्मृति हो जाती है। जब जब कभी अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से मैं रोता हूं तो वो वियोग के आंसू भक्ति के आंसू बन जाते हैं। आपने ऐसी कृपा कर दी।
थोड़े दिन भी जो साथ दिया आपने बहुत अच्छा दिया। उसके आगे की यात्रा ये होनी थी कि प्रभु आपसे ही जुड़ना था। मैं उसका बड़ा उपकार मानता हूँ, उसके कारण मैं आपसे जुड़ गया। वो मुझे आपसे जोड़ कर गई। आपने ऐसी अर्धांगिनी दी, थोड़े दिनों तक साथ निभाकर वो तो गई, लेकिन आपके हाथ में मेरा हाथ थमा गया और आपने ऐसा पकड़ा। मैं इस कृपा को सदा अनुभव करता हूँ ना। मेरा मोह टूट गया है, मेरे में वैराग्य का जन्म हो गया है। वैराग्य के कारण मैं आपकी भक्ति में आपकी कृपा से सहज आगे बढ़ रहा हूँ। आप मुझे कृपा करके कभी अपने भावों से वंचित मत कीजिए। दुनिया का कोई और व्यक्ति ऐसा धन्यवाद करता है? इसके बाद एक चौथे भक्त तुलसीदास, रामायण के रचयिता। इनको भी पत्नी मिली थी। रत्नावली। प्यार भी इनको बहुत था अपनी पत्नी से, और इतना प्रेम था कि उसके बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए और बगैर बताए रत्नावली मायके चली गई। आकर बाबरे हो गए, ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिली तो मायके ढूंढने के लिए जाना था, तो बीच में नदी थी। बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। वेगवती नदी में एक मुर्दा बह रहा था। मुर्दे को पकड़कर नदी पार कर गया। मायके पहुंचे तो वहां ऊपर चढ़ने के लिए, छत तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। एक मरा हुआ सांप लटका हुआ था, उसे रस्सी समझ ऊपर चढ़ गया। ऐसा प्रसंग आता। हाड़ मांस के पिंड में जामे इतनी प्रीत। हाड़ मांस के पिंड में जामे इतनी प्रीत। इस हड्डियों और मांस के पिंड में तुमने इतना प्रेम कर लिया। जो होती रघुवीर में तो न होती भवभीत। यही प्रीत तुमने रघुवीर से की होती। काम ही नारी प्यारी जिमी जो लोभ ही जिमी प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो महिला। तुलसीदास जी ऊपर पहुंचे, रत्नावली ने देखा तो कहने लगी, अरे तुलसी, तुम इतने मोहग्रस्त हो। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कहीं आ जा भी नहीं सकती, तो तुम्हारी हड्डी मांस के पिंड में इतनी प्रीत हो गई। हाड़ मांस के पिंड में जामे इतनी प्रीत। फटकार लगाई, यदि होती रघुवीर में ऐसी ही प्रीति जो मेरे से कर रहे, परमात्मा में कर लेते, तो न होती भवभीत, कि तुम भवसागर से त्राण पा लेते। झटका लगा। ऐसा लताड़ा, ऐसा फटकारा, ऐसा धिक्कारा, अपने प्रति प्यार रहने ही नहीं दिया, अपने से हटाकर रघुराज में प्रेम, रघुनाथ में प्रेम की उत्पत्ति कर दी। तुलसीदास जी भी आकर धन्यवाद कर रहे हैं, नाथ, यदि उसने ऐसा न किया होता। चार परिस्थितियां, एक नाथ की, तुकाराम की, नरसिंह मेहता की और तुलसीदास जी की। चार है ना। चारों आकर खड़े हो गए, दर्शन कर रहे हैं हाथ बांध के। और महाराज ये जो चारों परिस्थितियां हैं ना, एक में तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, साथ निभाना। दूसरी परिस्थिति में लड़ाई झगड़ा, तीसरी में है नहीं, और चौथी फटकारती, दुत्कारती, लताड़ती।
लेकिन एक कॉमन फैक्टर है, चारों क्या कर रहे हैं? बोलो ना जी, बोलो जरा जोर से चंडीगढ़ वालों। चारों क्या कर रहे हैं? शुक्राना। जिसके पास अच्छा है वो तो करेगा ही, वो कर रहा है शुक्राना, वो शिकायत नहीं कर रहा। परिस्थितियां अलग अलग हैं लेकिन भाव एक ही।